आज हम करने वाले हैं फंड बेस अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। स्टेट हाउ विल बी द प्राइज अवार्डेड ऑफ 5000 शोन while preparing the final account of a club for the year ending on 31st March 2021। तो हमने क्या किया, 5000 हमने प्राइस पे खर्च किया। तो वो पूछ रहा है कि इसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जिस एक्सपेंसेस का कोई फंड नहीं है, अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंसेस है और उसका कोई फंड नहीं है, तो वो आपका कहाँ पे आएगा? वो आपका आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड। प्राइस तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट प्राइस के एक्सपेंसेस के लिए इस बार मेरा कोई भी फंड नहीं है। तो इस 5000 को हम कहाँ शो करेंगे? इसको हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड, जो बैलेंस शीट में नहीं आएगा क्योंकि इसका फंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, एक मेरे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर है और एक हमारे पास बैलेंस शीट है। तो इस बार देखो, जो सिंपल कहाँ पे आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और इसको हम लिखेंगे टू प्राइस अवार्डेड 5000। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स presented in financial statement of a note for profit or narration। हमारे पास गिवन है इस बार टूर्नामेंट फंड 80,000 एंड टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 40,000। तो इस बार आप देखोगे कि हमारे पास टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 14,000 है, बट मेरे पास इस एक्सपेंसेस का फंड भी है। तो जब एक्सपेंसेस का फंड होगा तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट उसकी ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में करते हैं। इन केस पूरे एक्सपेंसेस फंड में से कवर ना हो तो फिर हम कहाँ पे जाते हैं? फिर हम एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरफ मूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो इस बार देखो उसने क्या बोला कि हमारे पास, अगर आप देखोगे क्वेश्चन में, तो उसने बोला कि टूर्नामेंट फंड हमारे पास है 80,000। तो ये जो टूर्नामेंट फंड है, ये आपका आएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। उसको जहां पे लिखेंगे हम टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड हमारे पास है 80,000 और हमने क्या किया, इसमें से 14,000 क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो लेस कर देंगे हम एक्सपेंसेस, लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। 14,000 हमने खर्च कर दिया, तो हमारे पास अभी भी कितना फंड बचा हुआ है? अभी भी हमारे पास 66,000 का फंड बचा हुआ है। ठीक है, इनकेस मैं अपनी पॉकेट में से खर्च करूंगा तो वो आपका आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। तो 80,000 में से 14,000 खर्च करने के बाद भी हमारे पास 66,000 का फंड बचा हुआ है। तो ये आपका कहाँ पे आएगा? ये आपका आएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम शोन इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें गिवन है टूर्नामेंट फंड 50,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 15,000 एंड रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट 20,000। ओके, तो सिंपल देखो, टूर्नामेंट फंड है और रिसिप्ट है। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि जो हमारे पास फंड होता है उसमें हम क्या करते हैं, इनकम एंड रिसिप्ट को फर्स्ट ऐड करते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास टोटल कितना फंड है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो अगेन मेरे पास टूर्नामेंट फंड है, तो इसको मैं कहां पे लिखूंगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड हम लिखेंगे जहां पे सबसे पहले टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड हमारे पास आ रहा है 50,000। नेक्स्ट अब देखोगे तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस उसको बाद में करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट। तो टिकट सेल करके हमने क्या किया? हमने 20,000 रिसीव किया। तो इसको ऐड कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे टूर्नामेंट फंड में। सेल ऑफ टिकट
तो 20,000 की हमने टिकट सेल की। हमारे पास जो टोटल फंड इस टाइम आ रहा है वो आ रहा है 70,000, और 70,000 में से हमने खर्च कितना किया अगर आप देखोगे तो हमने खर्च किया है 15,000। तो 15,000 हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो लेस कर देंगे इसमें से हम टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस में हमने 15,000 खर्च कर दिया। 70,000 माइनस 15,000, तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 55,000। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद इन फाइनल अकाउंट ऑफ ए नोट फॉर प्रॉफिट ऑनराइजेशन। तो इस बार हमारे पास दो केस हैं, केस 1 एंड केस 2। तो पहले हम क्या करेंगे, केस 1 सोल्व करेंगे, फिर केस 2 सोल्व करेंगे। तो केस 1 की बात करते हैं। प्राइस फंड हमारे पास आ रहा है 50,000, प्राइज अवार्डेड है 12,000 एंड मैच एक्सपेंसेस है 15,000। तो होगा क्या, सिंपल, जो सारे खर्च आपके 50,000 का फंड था। तो इसमें से एक चीज ध्यान रखना, तो हमारे पास क्या चीजें आई हैं, तो एक तो मेरे पास है प्राइज फंड और एक मेरे पास है प्राइज अवार्डेड। क्योंकि ये जो फंड है वो प्राइज का है, वो मैच का नहीं है। क्लियर, मैच का जहाँ पे जो मैच एक्सपेंसेस है इसका कोई भी फंड नहीं है। और अगर किसी रेवेन्यू एक्सपेंसेस का कोई फंड नहीं है तो वो आपका कहाँ पे जाएगा, वो आपका जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड। और जिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कोई फंड होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम पहले बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट करते हैं। तो सिंपल, पहले हम क्या करते हैं, इस बार हम क्या करेंगे पहले कि मैच फंड को लिख लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड। क्लियर, तो एक तो आपके पास क्या है इस पर मैच फंड, तो जहां लिखेंगे हम एक्सपेंडिचर साइड टू मैच फंड। मैच फंड को क्यों लिख रहे हैं जहां पे, क्योंकि जो मैच फंड है, सॉरी मैच फंड नहीं, मैच एक्सपेंसेस, जहां पे मैच एक्सपेंसेस को हम जहां पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो मैच एक्सपेंसेस है हमारे पास जहां पे, इसके अगेंस्ट कोई भी फंड नहीं है, इसलिए जो मैच एक्सपेंसेस है वो आपका आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और ये कितना है हमारे पास, ये हमारे पास आ रहा है 15,000। 15,000 तो जहां पे आ जाएगा। तो सेकंड हम बात कर लेते हैं प्राइस फंड की। प्राइस फंड हमारे पास 50,000 और उसमें से हमने कितना खर्च कर दिया, उसमें से हमने 12,000 का क्या कर दिया, खर्च कर दिया। अब जो प्राइस है वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट उसके लिए मेरे पास फंड भी अवेलेबल है, तो इसकी ट्रीटमेंट हम बैलेंस शीट में करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड, तो प्राइस फंड, प्राइस फंड हमारे पास आ रहा है 50,000, इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जो हमने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो प्राइस अवार्डेड क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, और प्राइस अवार्डेड हमारे पास कितने आ रहे हैं, 12,000, तो ये माइनस हो जाएगा। 50,000 में से माइनस करोगे 12,000 तो 38,000 आपके पास बैलेंस शीट में आ जाएगा। मीन अभी भी हमारे पास 38,000 प्राइस फंड का क्या है, बैलेंस बचा हुआ है। ओके, ये तो हमने बात की केस 1 की। अब केस 2 पे चलते हैं। केस 2 की बात करें तो हमारे पास देखो क्या गिवन है, मैच फंड गिवन है 1 लाख, मैच एक्सपेंसेस 35,000, इन्वेस्टमेंट की है मैच फंड की 60,000, इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ मैच फंड में से, इन्वेस्टमेंट में से 3,000, और प्राइस हमने अवार्ड किए कितने, 19,000 के। तो अगेन आपको जहां पे क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास एक तो मैच है और एक प्राइज है, दो चीजें हमारे पास आ रही है। एक हमारे पास मैच है, मैच फंड, और प्राइज। अब सिंपल अगेन मैं वही बात कर रहा हूं कि जो मैच एक्सपेंसेज है, मेरे पास मैच एक्सपेंसेज भी है और मेरे पास मैच फंड भी है, तो इसकी जो ट्रीटमेंट होगी वो आपकी कहाँ पे होगी, वो आपकी होगी बैलेंस शीट में। बट जो हमने प्राइज
डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, इसके अगेंस्ट हमारे पास कोई भी फंड नहीं है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो पहले हम इसी को लिख लेते हैं, प्राइज अवार्डेड। जो हमने प्राइज अवार्ड किए हैं 19,000 की, तो ये हम लिख लेते हैं पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो एक्सपेंडिचर साइड आ जाएगा आपका टू प्राइज अवार्डेड। कितने थे हमारे पास? ये हमारे पास थे 19,000। प्राइज अवार्डेड को क्यों लिखा हमने जहां पे? क्योंकि हमारे पास प्राइज फंड नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, इसको एक्सपेंडिचर साइड लिख दिया। सेकंड हम बात करेंगे अभी मैच। तो फर्स्ट हमारे पास मैच फंड है कितना? 1 लाख। मैच एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, और जो इन्वेस्टमेंट की है वो आपकी कहाँ पे आएगी? बैलेंस शीट में। और जो इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है 3,000, वो हम क्या करेंगे? मैच फंड में ऐड कर देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम जहां पे लिखेंगे मैच फंड, मैच फंड का जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ रहा था वो आ रहा है हमारे पास 1 लाख। ओके, तो इसमें हम देखो, फर्स्ट हम देखेंगे कि इसमें ऐड क्या होगा, है ना। मैच एक्सपेंसेस तो माइनस हो गए, जो इन्वेस्टमेंट है वो कहां पे जाएगा? वो हमारा जाएगा एसेट साइड। ओके, तो जो हमने इंटरेस्ट रिसीव किया ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो पहले इसी को ऐड कर लेते हैं, जो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इसमें हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट हमने रिसीव किया था 3,000। टोटल जो फंड इस टाइम हमारे पास है वो है 1,03,000 का। और हमने इसमें से खर्च कितना कर दिया? इसमें से हमने खर्च कर दिया 35,000 हमने खर्च कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसमें से माइनस कर देंगे मैच एक्सपेंसेस। मैच एक्सपेंसेस 35,000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 68,000। और सेकंड जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है ये वाली 60,000 की, जी आपकी कहाँ पे आ जाएगी? ये आपकी आ जाएगी बैलेंस शीट में। तो इन्वेस्टमेंट 60,000 की जो थी वो आपकी कहाँ पे आएगी? वो आपकी आएगी बैलेंस शीट में, एसेट साइड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम for the year ended 31st March 2019 will be presented in the financial statement of a club। तो हमारे पास गिवन है टूर्नामेंट फंड 1,50,000, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट साइड आ जाएगा, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट ये क्या होगा? जो टूर्नामेंट फंड में ऐड हो जाएगा। और जो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे? हम इसको माइनस कर देंगे टूर्नामेंट फंड में से। ओके, तो नेक्स्ट एक चीज हमारे पास और आ रही है इस पर, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। तो इसको ध्यान से समझना, कोई भी इनकम हो हमारे पास, जैसे ये इंटरेस्ट एक्रूड क्या है? करंट ईयर की इनकम जो होती है वो हम क्या करते हैं? वो हम ऐड करते हैं किसमें? टूर्नामेंट फंड में, चाहे वो हमें रिसीव भी नहीं हो। तो ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है इसके दो इफेक्ट पड़ेंगे। एक तो ये क्या हो जाएगा? एक तो ये आपका प्लस हो जाएगा किसमें? टूर्नामेंट फंड में। क्यों? क्योंकि ये आपकी क्या है? करंट ईयर इनकम, क्योंकि ये आपकी करंट ईयर की इनकम है इसलिए ऐड हो जाएगा। और सेकंड, इसको हम शो करेंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम इसको शो करेंगे किस साइड? एसेट साइड। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट एक्रूड है जो हमने अभी रिसीव करना है, इसलिए ये आपका कहां पे आएगा? बैलेंस शीट में, एसेट साइड। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ओके, तो टूर्नामेंट फंड है हमारे पास इस बार, तो ये कहां पे आएगा? बैलेंस शीट में आएगा, जहां हम लिखेंगे टूर्नामेंट फंड
टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड हमारे पास आ रहा है 1,50,000। नेक्स्ट आप देखोगे तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1,50,000। तो जो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट वो आपका आएगा एसेट साइड, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1,50,000। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे पास, 18,000। तो इसको ऐड कर देंगे, इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। तो कितनी इनकम थी हमारे पास, 18,000। जी ऐड हो जाएगा 18,000। तो नेक्स्ट एक्सपेंसेस जब बाद में माइनस करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट को ऐड कर लेते हैं। इसके दो इफेक्ट हैं, एक जे क्या होगा आपका टूर्नामेंट फंड में ऐड हो जाएगा और दूसरा जे कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो प्लस कर लेते हैं इसमें इंटरेस्ट एक्रूड। इंटरेस्ट एक्रूड हमारे पास कितना आ रहा है जी, हमारे पास आ रहा है 6,000। तो 6,000 एक तो जहां पे ऐड हो जाएगा और दूसरा जो कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड, इंटरेस्ट। अभी फंड की बात करें तो हमारे पास जो टोटल फंड आ रहा है प्लस करके हमारे पास आएगा 1,74,000। तो हमारे पास जो टोटल फंड इस टाइम है वो है 1,74,000। और इसमें से हमने खर्च कितना किया है, इसमें से हमने 12,000 क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो ये जो 12,000 है इसको हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे हम इसमें से टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। 12,000 माइनस कर दोगे तो आपके पास जो टूर्नामेंट फंड का बैलेंस बचेगा वो बचेगा 1,62,000। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, how will be the following item be presented in the income and expenditure account of a club for the year ending 31st March 2019 and the balance sheet as on that date। तो हमारे पास क्या गिवन है, टूर्नामेंट फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2018 3 लाख, 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। तो उसने क्या बोला कि 3 लाख हमने इन्वेस्ट किया था 1 अप्रैल 2018 को और उस पर जो इंटरेस्ट हमें रिसीव होना चाहिए वो रिसीव होना चाहिए 10%। तो अभी देखो आज कौन सी डेट है, 31 मार्च 2019। मतलब कि जो पूरे साल का इंटरेस्ट हमें रिसीव होना चाहिए था, तो मैं जहां लिख लेता हूं इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट फॉर फुल ईयर 3 लाख हमने क्या किया, इन्वेस्ट किया था और 10% क्या है इंटरेस्ट का रेट, मीन 30,000 का हमें इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए था। अगर आप देखोगे तो हमने इंटरेस्ट कितना रिसीव किया, हमने रिसीव किया 30,000, मीन हमने क्या किया, हमने फुल इंटरेस्ट रिसीव कर लिया। तो कुछ भी इंटरेस्ट एक्रूड नहीं है। ओके, तो ये सिंपली है क्वेश्चन। कई बार हमें चेक करना पड़ता है कि इंटरेस्ट रिसीव किया हमने 30,000, टूर्नामेंट टिकट की हमने सेल की 75,000, ये भी ऐड हो जाएगा, और जो टूर्नामेंट प्राइस हमने अवार्ड किया, जो डिस्ट्रीब्यूट किया अवार्ड, वो हमने 60,000 के किए। तो सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, तो फर्स्ट बात कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 3 लाख। फिर उसने क्या बोला था, फिर उसने बोला था कि
टूर्नामेंट फंड की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कितनी है, 3 लाख। तो ये आपका कहाँ पे आ जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो जहाँ हम लिखेंगे 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। तो 3 लाख हमने क्या किया, इन्वेस्ट किया, और ये आपका आ गया एसेट साइड। नेक्स्ट उसने क्या बोला, जो हमने इंटरेस्ट रिसीव किया वो 30,000। ध्यान रखना बेटा कि हमने हर बार एक्रूड इंटरेस्ट फाइंड करना है कि कोई कोई इंटरेस्ट एक्रूड तो नहीं है। जैसे जहाँ पे मुझे पता लग गया कि 3 लाख हमने इन्वेस्ट किया था, फुल ईयर का जो इंटरेस्ट हमें रिसीव होना चाहिए वो रिसीव होना चाहिए 30,000, और हमने 30,000 ही रिसीव किया है। ठीक है, इनकेस एक्रूड इंटरेस्ट होता कि हमने रिसीव कम किया होता तो वो हम क्या करते, जहाँ पे निकाल के ऐड करते उसको भी। तो अभी सारा रिसीव हो गया, तो ये हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे इसमें इंटरेस्ट रिसीव्ड। फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम होगी या कोई भी रिसिप्ट होगी वो हम क्या करेंगे, फंड में ऐड कर देंगे। तो 30,000 का हमने क्या किया, इस पे इंटरेस्ट रिसीव कर लिया। नेक्स्ट उसने क्या बोला, सेल की हमने टूर्नामेंट टिकट। तो कितनी टिकट हमने सेल की, 75,000 की हमने रिसिप्ट की है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसमें हम प्लस करेंगे सेल ऑफ टिकट। 75,000 की हमने टिकट्स सेल की है। क्या उसके बाद सॉरी, तो पहले इसके कर लेते हैं, हमारे पास कितना आएगा। तो हमारे पास जो टोटल फंड है टूर्नामेंट का भी वो आ रहा है हमारे पास 4,05,000। तो इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे जो हमने टूर्नामेंट प्राइस पे खर्च किया है ना, तो प्राइस अवॉर्डेड माइनस कर देंगे। तो प्राइस हमने कितने के अवॉर्ड किए हैं, जे हमने किए हैं 60,000। 60,000 इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 4,05,000 में से माइनस करोगे 60,000 तो हमारे पास आ जाएगा 3,45,000 का टूर्नामेंट फंड हमारे पास अभी भी बचा हुआ है, जो कि हमारी लाइबिलिटी है। इसलिए ये कहाँ पे आ रहा है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विथ बाय प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ ए क्लब। तो हमारे पास क्या आ रहा है, मैच फंड 80,000, मैच फंड इन्वेस्टमेंट 72,000, मैच फंड बैंक बैलेंस 3,500। तो ये जो बैंक बैलेंस है ये भी आपकी एसेट। इंटरेस्ट हमने रिसीव किया मैच फंड इन्वेस्टमेंट में 2,880। तो ये क्या होगा आपका, ये आपका मैच फंड में ऐड हो जाएगा। और जो मैच एक्सपेंसेस है 5,500 की, इसको हम क्या करेंगे, इसको मैच फंड में से माइनस कर देंगे। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो फर्स्ट हम लिखेंगे मैच फंड 80,000। ओके, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारा और फंड भी है, तो लाइबिलिटी साइड आएगा पहले। मैच फंड, जो मैच फंड हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 80,000। नेक्स्ट उसने बोला था मैच फंड इन्वेस्टमेंट 72,000। तो जो आपका बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड, मैच फंड इन्वेस्टमेंट। $72,000। नेक्स्ट मैच फंड बैंक बैलेंस 3,500, ये भी आपकी एसेट। तो मैच फंड बैंक बैलेंस 3,500। नेक्स्ट है इंटरेस्ट हमने रिसीव किया है मैच फंड पे इन्वेस्टमेंट पे 2,880। तो ये क्या होगा आपका,
कि आपका मैच फंड में ऐड हो जाएगा। तो इसमें हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 2880 का इंटरेस्ट रिसीव किया, तो जो हमारे पास हो जाएगा 82,880। और इसमें से हमने खर्च कितना कर दिया, इसमें से हमने खर्च किया 5500। तो 5500 हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे एक्सपेंसेस, तो 5500 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 77,380। 77,380। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई भी आइटम नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमारे पास विदाउट फंड के अभी तक कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं आया। अगर कोई आएगा तो वो हम शो करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए क्लब show the amount of match expenses and match fund in the appropriate financial statement of the club for the year ended 31st March 2021। तो हमारे पास क्या गिवन है, मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021। तो मैच एक्सपेंसेस हमने क्यों कितने पे किए, 1,02,000। मैच फंड हमारे पास जो ओपनिंग आ रहा है वो आ रहा है 24,000 का। डोनेशन हमने रिसीव की है कितनी, 40,000। एंड प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 15,000। ओके, तो ध्यान देना इस पर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो पहले मैच फंड से स्टार्ट करेंगे। मैच फंड हमारे पास कितना है, 24,000। तो लायबिलिटी साइड आ जाएगा बैलेंस शीट की, मैच फंड। मैच फंड है हमारे पास 24,000। एक्सपेंसेस बाद में देखेंगे। फिर हमने क्या किया, डोनेशन रिसीव की कितनी, 40,000 की। तो इसको भी ऐड कर देते हैं, प्लस कर देंगे इसमें हम डोनेशन रिसीव्ड 40,000 की हमने क्या किया, डोनेशन रिसीव की है। नेक्स्ट हमने क्या किया, टिकट सेल की 15,000 की। तो वो भी ऐड कर देंगे क्योंकि रिसिप्ट है। सेल ऑफ टिकट 15,000 की टिकट सेल की है। तो अभी हमारे पास जो टोटल फंड आ रहा है वो आ रहा है 79,000। ओके, अभी देखो फंड कितना हमारे पास आ रहा है, 79,000। बट हमने खर्च कितना किया, हमने खर्च कर दिया 1,02,000 का। क्लियर? तो जी ध्यान समझना कि फंड का जो बैलेंस हमारे पास है वो कितना है, वो है 79,000। बट हम कितना खर्च कर चुके हैं, हम खर्च कर चुके हैं कितना, 1,02,000। बट फंड में से मैं कितना खर्च कर पाऊंगा, चाहे 1,02,000 है बट फंड में से हम कितना खर्च कर पाएंगे, 79,000। इट्स मीन फंड में से मैं कितना एक्सपेंसेस एडजस्ट करूंगा, तो 79,000 के एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे, फंड में एडजस्ट कर देंगे। टोटल जो एक्सपेंसेस है वो 1,02,000 है, बट फंड कितना था, 79,000। मीन फंड में से कितने एक्सपेंसेस एडजस्ट हो गए, 79,000। तो फंड का मेरे पास कोई भी बैलेंस अभी नहीं है। फंड क्या है हमारे पास, नील। फंड क्या हो गया, इस पर खत्म हो गया। बट देखो खर्च कितना किया, 1,02,000। तो जितना आपने ज़्यादा खर्च किया ना, जो आपने अपनी पॉकेट में से खर्च कर रहे हो, वो आपका कहाँ पे आएगा, वो आपका आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड। उसको जहाँ शो करेंगे हम, टू मैच एक्सपेंसेस। टोटल खर्च किया हमने 1,02,000
और उसमें से 79,000 का जो खर्च था वो कहाँ से एडजस्ट हो गया, वो एडजस्ट हो गया आपका मैच फंड से। बाकी खर्च जो है 23,000 का वो हमने अपनी पॉकेट में से किया, तो वो आपका कहाँ पे आएगा, वो आपका आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14।